भीलवाड़ा नगर परिषद की सभापति मंजू चेचानी की अध्यक्षता में आयोजित हुई अंतिम बोर्ड बैठक हंगामेदार रही। बैठक में कांग्रेस और भाजपा के पार्षद आपस में ही उलझते दिखे। नगर परिषद बोर्ड के गठन के बाद पहली बार बोर्ड बैठक करीब 2 घंटे तक चली, जिसमें जिंदल साल लिमिटेड के आरओबी का मामला पूरे समय गरमाया रहा। इस बोर्ड बैठक में नगर परिषद आयुक्त नारायण लाल मीणा पर गत बोर्ड बैठक में हुए निर्णय की अनुपालना नहीं करवाने के आरोप सत्ता और विपक्ष के पार्षदों ने लगाए और निर्णयों की अनुपालना नहीं करवाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव भी पास किया। बैठक में 21 बिंदुओं के एजेंडों पर भी चर्चा करके उसे पास किया गया। पार्षद मनोज पालीवाल ने कहा कि आज जो एजेंडा बनाया गया है वह भ्रष्टाचार से युक्त है। इसमें स्ट्रिप भूमि उन्हीं को क्रय करना जिनका कब्जा है, ये गलत है। इसको लेकर हम कोर्ट तक जाएंगे। इससे पूर्व दिए गए भूखंड का भुगतान नहीं होने के बाद भी उसे थर्ड पार्टी रजिस्टर्ड करवाने का इस सदन की लास्ट बैठक थी। हम बोर्ड वालों ने एक तो आरओबी के ऊपर चर्चा की, जहां से जिंदल से जो केस था ये एजेंडा के बाहर की मुद्दा था, परंतु ये जिंदल अपना केस हार चुकी है और उसने नगर परिषद को नजरअंदाज कर दिया कि मैंने 3 अंडरब्रिज बना के मेरा काम खत्म हो गया, जबकि अंडरब्रिज बनाना उसका पर्सनल मामला था, आरओबी बनाना उसको एमएयू उसको नगर परिषद के साथ किया था, उसे ये बनाना जरूरी है। इसका उनको आदेश दिया जाएगा या नोटिस दिया जाएगा। इसके अलावा एजेंडे में जो भी प्रस्ताव रखे गए थे वो लगभग सभी पास हो चुके हैं और उसके अलावा उसकी प्रोसीडिंग आगे जारी कर दी जाएगी। आज सारे विकास के कार्य से संबंधित एजेंडे पे चर्चा हुई। सर्कलों के सौंदर्यीकरण को लेकर या मोर्चरी नई मोर्चरी बनाने के संबंध में या कोई नामांतरण के किराएदारों को छत, जिन लोगों नगर परिषद की दुकानों को जिन्होंने ले लिया है उनको उनकी छत दी जाए, इसके संबंध में चर्चा की गई। आज की बोर्ड बैठक वास्तव में इस पूरे कार्यकाल की ऐतिहासिक बोर्ड बैठक है और सही में जनप्रतिनिधियों ने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। इस बोर्ड बैठक में हर बिंदु पर चर्चा हुई है और अब सबने अपने बेबाक विचार रखे हैं और निश्चित रूप से 2-3 बिंदुओं पर आज भी जो गतिरोध बना हुआ है। पहला गतिरोध है जिंदल पर कि जिंदल ने अपील की थी एनजीटी में और कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि भाई हम हार गए। तो मेरे को नहीं लगता है कि हम हार गए। मैंने फैसले की कॉपी मांगी है। ये अगर हम हारते तो उनकी अपील खारिज नहीं होती। अपील तो जिंदल ने की थी या जिंदल ने करवाई थी। तो अगर अपील खारिज हुई है तो निश्चित रूप से हमारे बोर्ड का जो पुराना प्रस्ताव है वो वापस स्टैंड हुआ है और हम उस प्रस्ताव पर आगे बढ़ेंगे और मजबूती से बढ़ेंगे। मैं फैसले की कॉपी लगाकर पूरा लीगल अध्ययन करूँगा उसका और उसके बाद एक्शन लेंगे। सीवरेज ने जिस तरीके से यहाँ 1.5-2 साल में जिस तरह से लापरवाही की है उसके खिलाफ मैं विधानसभा में और मंत्री को भी लिखने जा रहा हूँ और इनके खिलाफ पूरा एक्शन किया जाएगा। जो भरपाई हमको शहर को इसके नुकसान की करनी है उसका प्रयास पूरा करेंगे। आज नगर परिषद जो बोर्ड मीटिंग हुई है उसके अंदर भाजपा का जो बोर्ड है उन्होंने जो एजेंडा बनाया है वो महज ही भ्रष्टाचार से प्रेरित एजेंडा है। इसके अंदर स्ट्रिप ऑफ लैंड दिया गया है। स्ट्रिप ऑफ लैंड के अंदर मैंने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि पांड्या जी और लखवानी जी को जो स्ट्रिप दी जा रही है उसके ऊपर उनका वर्तमान में कब्जा है, जबकि स्ट्रिप का नियम है रिक्त भूखंड होना चाहिए, उसके बाद ही उसको दिया जाता है। जबकि उन्होंने पार्किंग की जगह और फुटपाथ के लिए जो छोड़ी गई जगह उसके ऊपर उन्होंने कब्जा करके उसको ऊपर निर्माण करके और व्यवसायिक गतिविधि चलाते हुए स्ट्रिप ली गई है, जो बिल्कुल सरासर गलत है, वो नहीं ली जा सकती है। ये मैं संज्ञान में लेकर के आया। मैंने फोटो भी एविडेंस भी उपलब्ध कराए हैं। अगर बोर्ड उसके ऊपर निर्णय लेगा तो ठीक, नहीं तो मैं अग्रिम कार्रवाई के लिए न्यायालय में जाऊँगा। और उसके बाद में सबसे लास्ट में जो 21वें नंबर का एजेंडा है उसके अंदर 1957 के अंदर किसी व्यक्ति ने भूखंड छुड़ाया, 1500 रुपये दिए, 1000 रुपये नहीं दिए, बाकी का पैसा नहीं दिया और उसने मेरी बात सुनो चलते 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 वो भूखंड किसी तीसरे व्यक्ति को भेज दिया और तीसरे व्यक्ति के आवेदन के ऊपर यहाँ पे नामांतरण के लिए और उसकी रजिस्ट्री कराने के लिए आ गया, जो कि सरासर गलत है। व्यक्ति के एलए साहब ने उसके अंदर राय व्यक्त की है कि उस व्यक्ति को उसका कब्जा नहीं दिया गया, उसने उसका पैसा नहीं जमा कराया। ऐसी इनके ऊपर क्या विपदा आन पड़ी जो 33 आदमियों को छोड़कर केवल एक आदमी को ये भूखंड देने पर आमादा हो गए। इस बात की मैंने आपत्ति दर्ज कराई है। मुझे इसके ऊपर कोई न कोई संदेह आता है, इसके ऊपर तह तक जाएंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे।